दोस्तों वो क्या रहा है जो सिनेरियो सिनेमा जगत में आज देख रहे हैं वो हमने पहले कभी नहीं देखा। जुलाई 2023 साल आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के सिनेमा जगत में मायूसी छाई हुई है। यह आदि पुरुष जैसी बेकार फिल्म फ्लॉप हो रही है तो वहाँ हॉलीवुड में डीसीयू की प्लेस जैसी अच्छी फिल्में भी पीछे रह जा रही है। यहाँ अक्षय सलमान की सेल्फी एंड किसी का भाई एंड किसी का जान बुरी तरह पिट रही है, तो वहाँ पे मार्वल में सीक्रेट इन्वेजन पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो सवाल आता है कि 2023 यूं शुक्र निकल जाएगा या फिर हमारे पास अभी भी गेम चेंजर मूवीज है जिनका आना अभी बाकी है। तो गाइज वेलकम बैक माय चैनल आईडियोस हिंदी। तो आज के इस वीडियो में बीते 6 महीने में टॉप 8 एंड फ्लॉप मूवीज को देखने के बाद उन मूवीज पर भी चर्चा करेंगे जो गेम चेंजर हो सकती है, और फिल्मों की परफॉर्मेंस से जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो हमको किस तरफ लेके जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसी फिल्म की बात करते हैं जो इंडियन हिस्ट्री की सबसे चर्चित फिल्म है। मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की, जिसका नाम क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग से शुरू होता है और बाइकआउट एंड गाली गलौज पे जाके खत्म होता है। 600 करोड़ के बजट में बने आदि पुरुष इतनी बेकार मूवी है कि अपने लाइफ टाइम में महज 350 से 400 करोड़ रुपए कमा पाई, जो साल 2023 की इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी होने वाली है, क्योंकि यह मूवी अपनी कमाई के साथ साथ अपनी मोरालिटी को भी गवा चुकी है, जो रामायण जैसी सबसे पवित्र व बड़ी चीज है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। सो अब आदि पुरुष के बाद साल की शुरुआत से फिल्मों की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी जो 110 करोड़ के बजट के साथ महज 23 करोड़ रुपए कमाकर सुपर फ्लॉप हो गई। फिर इसके बाद सलमान खान की किसी का भाई एंड किसी का जान 225 करोड़ के बजट के साथ महज 180 करोड़ में सिमट गई। और फिर इसके बाद अजय देवगन की बोला भी 100 करोड़ के बजट के साथ 116 करोड़ में सिमट गई, जिसको फ्लॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये मूवी एवरेज में ही रह गई। तो अब हम हॉलीवुड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले एंटमैन वॉर्स ऑफ द क्वांटम की बात करें तो ये 200 मिलियन डॉलर के बजट के साथ महज 473 मिलियन डॉलर ही कमा पाती है। वैसे देखा जाए तो 476 मिलियन डॉलर कम नहीं होता, लेकिन ये मार्वल की पिक्चर है जो 1 मिलियन डॉलर तो आसानी से यूं चुटकियों में कमा लेती है। फिर इसके बाद मार्वल की यानी अपनी जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 250 मिलियन डॉलर के बजट के साथ 833 मिलियन डॉलर का बिजनेस करती है, जिसको हम अच्छा फिगर अमाउंट बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम डीसी यूनिवर्स की बात करें तो हाल ही में रिलीज हुई प्लेस जो डीसी को नया डीसीयू बनाने वाली थी वो फ्लॉप हो चुकी है, जिसने 123 मिलियन डॉलर के बजट के साथ मैच अब तक 215 मिलियन डॉलर ही कमाया है। और प्ले से पहले शज़ाम 2 भी 110 मिलियन डॉलर के बजट के साथ मैच 133 मिलियन डॉलर ही कमा पाती है। मैंने आप लोगों को अभी तक जो मूवीज का कलेक्शन बताया है ये उन मूवीज का है जो या तो एवरेज रही है या फिर फ्लॉप हो गई। पर इससे घूम फिर के सवाल ये आता है कि क्या 2023 यूं का निकल जाएगा या फिर ऐसी भी फिल्में आई है जिसने कमाल किया है। इनमें ज्यादा नहीं, कुछ फिल्में ऐसी है जिन्होंने वाकई कमाल किया है। इसमें सबसे पहले हम इंडियन फिल्मों की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ SRK की पठान एंड द केरला स्टोरी ऐसी फिल्म है जो सुपरहिट गई है, जिसमें पठान 270 करोड़ के बजट के साथ आती है और ये 1050 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है। और वही अगर हम द केरला स्टोरी को देखें तो ये सिर्फ 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी है और इसने वर्ल्ड वाइड 303 करोड़ का कलेक्शन किया, जो वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम इंडियन फिल्मों के बाद हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं कि किसने कितना ज्यादा धमाल मचाया है, जिसमें सबसे पहला आता है जॉन विक चैप्टर 4, जिसने 100 मिलियन डॉलर के साथ 432 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। फिर इसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस की 10वीं फिल्म फास्ट एक्स ने 340 मिलियन डॉलर के साथ 712 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। फिर इसके बाद सबसे अंत में स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने 563 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, जो एक एनिमे के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने अभी तक जितनी भी मूवीज की नेट व ग्रॉस कलेक्शन देखे उनमें से किसी ने भी इस साल 1 मिलियन डॉलर का कलेक्शन नहीं किया। मगर ये साल अभी आधा ही खत्म हुआ है, अभी तो उन गेम चेंजर मूवीज का आना भी बाकी है जो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गदर 2 की, जो बहुत बड़ी सुपरहिट हो सकती है। 11 अगस्त को आने वाली गदर 2 एक सिक्वल होगा, जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर का एक एंगल भी होगा। अगर स्टोरी टेलिंग के साथ साथ वाइब अच्छी रही तो ये फिल्म सुपरहिट जाएगी। फिर इसके बाद 3 ऐसी फिल्में आने वाली है जो 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसमें SRK की जवान के साथ साथ सलमान और प्रभास की टाइगर 3 इंशाल्लाह। ये ऐसी मूवी होने वाली है जो सुपरहिट तो जाएगी, इसके साथ साथ कई रिकॉर्ड भी बनाएगी। और इन्हीं के साथ हॉलीवुड भी ब्लू बीटल्स, द मार्वल्स, टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल और बारबी, ये ऐसी पिक्चर है जिनके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इनके अलावा भी 3 ऐसी पिक्चरें हैं जो आसानी से 1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकती है, जिसमें सबसे पहली पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर है, जो हर एक्सपर्ट्स पर बेटर देन बेटर होने वाली है। फिर इसके बाद डून 2 भी अपनी लेजेंडरी कॉन्सेप्ट के साथ धूम मचाने वाली है। और फिर सबसे अंत में आने वाली जेसन मोमो की एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम, जो डूबते डीसी यूनिवर्स को ऊपर ला सकती है, क्योंकि इस साल प्लेस के फ्लॉप हो जाने के बाद सिर्फ एक्वामैन ही है जो डीसीयू के घाटे को कम कर सकती है। सो दोस्तों, इन सब चीजों के बाद हम फाइनली उस चीज की बात करते हैं जिसका इंतजार हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज है। मैं बात कर रहा हूँ लोकी सीजन 2 की। ये एक ऐसी सीरीज है जिसका इंतजार मैं 2019 सीजन 1 से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत से सवाल है, जैसे 700 समय रेखा के टूट जाने के बाद आखिर हुआ क्या, और इसके साथ साथ सीजन 2 में विक्टर टाइमली का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, जो हर बीते दिन के साथ एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम कर रही है। सो दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज की कलेक्शन को आप लोगों के सामने शो आउट किया है, उनकी परफॉर्मेंस से जो फैक्ट निकल के आता है वो यह बताता है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिल्म मेकर्स यूज करते हैं वो सिर्फ रिलीज के 1, 2
3 दिन तक ही काम आती है, जो केवल ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है, मगर ये रिवॉचेबिलिटी एंड लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज्यादा बेकार है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है आदि पुरुष। अगर आप इसके कलेक्शन को डे बाय डे देखोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इसको पठान एंड द केरला स्टोरी के कलेक्शन से भी समझा जा सकता है, क्योंकि एक तरह पठान जिसकी मार्केटिंग खूब लाजवाब थी, और इसके साथ साथ मूवी का कॉन्सेप्ट भी ऑडियंस को खूब ज्यादा पसंद आया, जिसके कारण ये मूवी 1050 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। और वही अगर केरला स्टोरी को देखे तो इसमें कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, और रिलीज होने तक तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन ऑडियंस को मूवी का ट्रूथ एंड एग्रेसिव कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि इसने 303 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और दोस्तों, मूवीज की परफॉर्मेंस से जो दूसरा फैक्ट निकल के आता है वो सुपर हीरो जोनर के बारे में है। इसमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज से बोर हो रही हो, क्योंकि डीसी यूनिवर्स के दिन तो पहले ही खराब चल रहे थे, लेकिन अब तो मार्वल की पिक्चरें भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सुपर हीरो मूवीज की ऑडियंस अब एनिमे की तरफ मूव ऑन करने लगी है। क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को जो रिस्पॉन्स मिला है वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग है, और लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज के लिए खतरनाक भी। और एमसीयू की सीक्रेट इन्वेजन जो भी चल रही है वो तो चर्चा के मामले में ना के बराबर है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा, और मैं बहुत जल्दी एसएस राजामौली की महाभारत अडेप्टेशन जिसके आने की संभावना बहुत अधिक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो एक ऐसे कॉन्सेप्ट भी होगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।